आप सभी नगर एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका अपना रितेश त्रिपाठी, चित्रकूट विधानसभा वार्ड नंबर 26। आप सभी नगर एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका अपना मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बिरसिंहपुर परशुराम गुप्ता। आप सभी नगर एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें। आपका धीरज द्विवेदी। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम आपको एक ऐसी दुखद कहानी सुनाएंगे, बताएंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो बिरसिंहपुर से हैं और इनकी जयंती खटीक इनका नाम है और 17 वर्ष पहले बिरसिंहपुर के ही कैलाश खटीक नामक व्यक्ति से शादी होती है। 17 वर्ष के विवाह में जो जयंती खटीक से अभी मेरी बातचीत हुई, अभी हम आपको भी सुनाएंगे कि 17 दिन भी मुझे लगता है वो प्रेम नहीं मिला पति का जो मिलना चाहिए। जयंती के 3 बेटे हैं, 3 माने एक बेटी है जो इसिका है 13 वर्ष की, एक अथर्व जो 11 वर्ष का बेटा है, दूसरा आदित्य 8 वर्ष का बेटा। महिला लगातार अपने पति कैलाश के साथ रहती है और बाद में कैलाश उनके ऊपर जारता का आरोप लगाते हैं और उनको घर से निकाल देते हैं, ऐसा जयंती का कहना। मामला पुलिस थाना जाता है, पुलिस थाना को गुमराह कर देता है कैलाश और ये कह देता है कि ये मामला तो न्यायालय में लंबित है, इसलिए इसमें कुछ नहीं। लेकिन न्यायालय में मामला भी चल रहा है तो क्या जयंती अपने पति के साथ रहना चाहती, क्योंकि जयंती को अपने पति से प्रेम है। जयंती कहती हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। बावजूद इसके झूठे आरोप और फरेब में उनको अलग किया गया है। उनकी अपनी कहानी है, हम उनसे पूछेंगे, जयंती जी क्या है कहानी, कितने वर्ष हो, 17 वर्ष में आपके साथ क्या गुजरा और क्यों ऐसा होना शुरू हो गया अचानक से? 17 वर्ष में सर हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। मतलब शुरू से ही हमारे साथ कहते हैं कि जब लड़कियां नई आती हैं तो उन्हें हर चीज़ का प्रेम दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें दहेज कम मिलने के कारण, क्योंकि हमारे घर वाले इतने सपोर्ट में भी नहीं थे और सबसे ज़्यादा उसका पीना, मारना, पीटना उसका कहीं था भी, चलता भी था उसका। लेकिन उसका हम पूछते थे कि चलता था मतलब ये कहना चाहती हैं कि उनका किसी से अवैध संबंध था? अफेयर संबंध था। अगर अफेयर संबंध नहीं होता तो इतनी जल्दी वो दूसरी शादी नहीं करते। और दूसरी शादी जब कोर्ट के मामले में अभी कुछ हुआ ही नहीं है, न्यायालय में आपको ये कैसे पता कि आपके पति जो कैलाश हैं वो दूसरी पत्नी से माने दूसरी महिला से शादी कर लिए? हमको जिस शॉप में हम हैं हमको वहीं से ऐसा अनुभव हुआ। फिर हमें धीरे धीरे पता चला, हमारे भाई लोगों ने भी बताया कि हाँ उसको देखा भी गया है, किसी ने देखा है बिरसिंहपुर में, उसने भी बताया कि हाँ शादी हो गई है। कहाँ हुई, वो कौन सी महिला है? ये पता है हमें, सतना में किया है। लेकिन वो सतना की है, ये गंदी गली की है। अच्छा। सतना में लड़की का नाम अर्चना है। और बाकी अब ये है कि वो लड़की को छुपा रहा है, लेके भी नहीं आ रहा है। मैंने अपने भाई से भी कहा कि कोई पिग वगैरह कहाँ है, किस खानदान की, तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं वो बता रहा, ना वो लेके आ रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद अदर कास्ट की लड़की है। अच्छा। अभी हमको ये भी नहीं पता, बाकी अब वो जाने। तो एक आप ये मानती हैं कि फिर या तो उनसे भी ये बातें छुपाई गई अगर शादी हुई, आपके अनुसार, ये हम नहीं कह रहे, आप अगर कह रही हैं कि शादी हुई तो ये कहानी हो सकती है कि ये पूरी कहानी को छुपा करके, आपकी कहानी को छुपा करके उन्होंने शादी किया होगा? हो भी सकता है। बाकी मुझे थोड़ा पता चला उस लड़की की पहले भी कहीं शादी हुई थी, तो वो थोड़ा जादू टोना वगैरह करती थी, जिसके कारण से उसके ससुराल वाले उसे निकाल दिए। देखिए, जादू टोना पर हम विश्वास नहीं करते और ये चर्चा, ये आपका कहना है। और मुझे भी ये विश्वास क्या है ये आप जाने, लेकिन इस बात को हम मानते नहीं, ये आपका मत है। उसको उसके पति ने तलाक दे दिया। कई वर्षों तक उसकी शादी नहीं हो रही
थी। अब क्यों नहीं हो रही थी ये बात हमें भी डाउट लगता है कि कोई भी लड़की है अपने मायके में है, कहीं से तो रिश्ता आएगा। जब साल 1.5 साल में उसका तलाक हो गया, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर पता चला कि उसी लड़की से अब उसकी मतलब इसने शादी कर ली है, कैलाश ने। तो हमें भी ये जानकारी मिली थी कि हाँ दूसरी शादी उसने कर ली है। न्यायालय में आपका क्या मामला चल रहा है और न्यायालय जाने की नौबत क्यों आई? आप शुरू से विस्तार से बताइए। न्यायालय जाने की हमारी ये कि हम जब थाने गए वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं। शुरुआत लड़ाई कैसे हुई? शुरुआत आप एक साथ रहती थी, फिर अलग कहाँ से हुआ ये? लड़ाई बस अलगाव कैसे होना शुरू बस हो गया? लड़ाई ये जब उसके लकवा मारा तब फिर इसके बाद उनका ये था कि इसको घर से निकाल दिया जाए। किसको? मेरे को। अच्छा, कौन कहा कि निकाल दिया ये जाए? मेरे हस्बैंड ने कहा, कैलाश खटीक ने, अपनी बहनों से। क्योंकि उस घर में उनकी बहनों की ज्यादा चलती है, हमारे से तो कोई मतलब नहीं, ना तो पैसे देना ना कुछ भी नहीं, मतलब पूरा मतलब बहनों का। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब बहनों का ही रहना है, आपका ये सब है, तो हम फिर किस मतलब के हैं? हम अपने मायके से जब लौटे तो इसको लकवा मारा, तो इसके घर वालों ने कहा, मायका कहाँ है आपका? मायका हमारा कटनी में है। अच्छा। तो इन्होंने ये कहा कि तुम मतलब तुम्हारे कारण हमारे भाई को हुआ है। तो हम यही कहते थे कि हमारे कारण ऐसा, भाई किसी को लकवा हमारे कारण तो मारेगा नहीं। नागपुर भी हम लोग ने दिखवाया तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि उनको ऐब थे, जिस ऐब के कारण उनको भाई अटैक आया है। और उनके यहाँ उनके पापा को भी अटैक आया था, उनके दादाजी को भी अटैक आया था। इसी के चलते मतलब इनका रोज रोज का टोचना मेरे में यही रहता रहा कि तुम्हारे कारण तुम्हारे कारण। मैंने जहर भी खाया था इस कारण। कौन जहर खाया था? मैंने खाया था। तो ये तो गलत है, आत्महत्या आपको नहीं करना चाहिए। तो मैंने जब खाया और था आत्महत्या तो को मुझे लगता है सोचना भी नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था आत्महत्या करने के लिए। फिर मेरे को हॉस्पिटल ले गया तो उन्होंने बोला, मतलब आपको इतना टार्चर किया गया कि मैंने लास्ट में आपके पास केवल मरने के अलावा आपने कुछ सोचा नहीं? मैंने कई बार ऐसा किया है मरने के लिए, लेकिन उसको ये लगता था कि मैं झूठ बोलती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन मैंने एक दिन सच में जहर खा लिया, जिसके चलते उनको ये लगा अगर ये मर जाएगी तो हमारे ऊपर दोष आएगा। उन्होंने लेके गए मुझे हॉस्पिटल, सरकारी नहीं ले गए। उनको पता था, मैडम ने बोला कि ये तो पुलिस केस है, आप जहरीली दवाइयाँ घर में रखते क्यों हैं? तो हालांकि वो पहले बीज का काम करते थे तो घर में रखा था, तो मैं उसी दवाई को पी ली थी। तो वो बोले अरे कुछ, वो भी मैडम से बोलते अरे इसको कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही है। तो मैडम बोली जहर सो जहर होता है, पेट के अंदर तो चला ही गया उसके, पुलिस केस होगा। तो क्या मतलब वहाँ भी इन्होंने बोला कि अरे नहीं पुलिस केस उस नहीं होना चाहिए, ना करवाइए। हो गया वहाँ मुझे 3-4 दिन खाने में दिक्कत भी होती थी। फिर भी उसका मतलब ये नहीं बंद हुआ कि मतलब मैंने सच में किया है या उसको विश्वास हो, नहीं। उसको फिर भी ये लगता था कि जो भी हुआ है मेरे कारण हुआ उसको। इसके बाद उसका मारना पीटना, मैं अपने मायके से जब लौट के आई थी तो मुझे इतना मारा था उसने, इतना कि मेरे उठने की हिम्मत नहीं थी। तो मारने का कारण क्या हुआ? आपने मारने का कारण ये था कि मैं अपने मायके गई शादी में तो वो नहीं गया। वो बोलता था कि मैं लेके तुरंत आ जाऊंगा। तो मैंने, मेरी मम्मी लोग, चाची ने बोला कि नहीं तुरंत नहीं, आप 2-3 दिन में हम आपकी बेटी को अपनी आप आ जाइएगा, हम भेज देंगे। लेकिन वो कहता था कि नहीं ऐसा नहीं है, हमको बस उसी दिन जाए उसी दिन आ जाए। मेरे मायके मुझे जाने भी नहीं देता था, राखी में भी नहीं जाने देता था। मेरे भाई लोग बाहर से लौट जाते थे, ना ही कर देता था। ठीक है। तो जब मेरे भाई लोग छोड़े तो उसके भांजे ने ये कहा कि घर में घुसने कैसे दिए उसको। तो हालांकि सास भर थी तो घर के अंदर तो हम आ गए थे। फिर इसके बाद मतलब उसको रात में जो जैसा हुआ, उसकी बहनें भड़काई हो जो किया हो, तो उसने मुझे बहुत मारा। अच्छा। तो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अब मुझे इतना मारने के बाद मैंने थाने में भी किया, कुछ नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि मेरे पास उसके अलावा कोई चारा ही नहीं हुआ कि मैं अगर यहाँ रहूँगी तो ऐसे मरूँगी। और मरने मुझे देता भी नहीं था कि मतलब अगर मैं वहाँ आत्महत्या करती तो उसके ऊपर आएगा। तो उसने ये सोचा कि अब इसको यहाँ से निकाल दिया जाए, तो उसने मेरे को घर से निकाल दिया। 1 साल करीबन हो रहे हैं और न्यायालय से भी मैं बस भटक रही हूँ और हो भी कुछ नहीं रहा। मैं जॉब करती हूँ, उसमें मेरा गुजारा भी नहीं होता कि मैं मतलब वो कर सकूँ। मैं जैसे मैं अपना काम चलाती हूँ, हो गया उतनी सैलरी में,
और मैं रूम लेके रेंज में रहती हूँ। पति को आपके पता नहीं है कि कहाँ रह रही हैं आप? नहीं, उसको आपको जानने बच्चों से मिलने दिया जा रहा है क्या? नहीं दिया जा रहा है, बात भी नहीं कराया जा रहा है बच्चों से। अगर जो फ़ोन बच्चे लगाते तो उठ पटांग बुलवाता है बच्चों को, लिख लिख के बुलवाता है वो। अच्छा। तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारी मम्मी तो ऐसी। मतलब अब बच्चे भी आपसे बात नहीं करते? नहीं करते। शुरू में बच्चा एक लगाता था तो बोलता था हमको ले चलो मम्मी, ले चलो। लेकिन मेरे पास इतना था नहीं कि मैं उसको ले आऊं। लेकिन अब ऐसा है कि उसने बच्चों को, उसकी बहनों ने और सबने भड़का दिया, तो कोई बच्चे मतलब सही ढंग से बात नहीं करते। और जो फ़ोन भी लगाया जाए, मैं लगाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। तो उसकी बहनों के फ़ोन आएंगे मेरे पास, उसके भांजे के आएंगे तो धमकी देंगे मुझे कि मैं ये करवा दूंगा, मरवा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। सबसे मेन बात ये, जो उसका नंदोई है, क्या नाम है उनका? अरविंद। अच्छा, और भांजा जो धमकी देता है उसका वो क्या नाम? ऋषभ। अच्छा। तो जो अरविंद है तो वो सतनई में है। अच्छा। सतनई में रहता है। तो वो कहता है कि मतलब उसी, वही उनके टर्म्स में होगा तो उसी से जानकारी निकलवाएंगे। तो फिर मतलब जब आप ऐसी धमकी दी जाती है उन लोगों के द्वारा, तो फिर ऐसा भी है कि मैंने आपको खतरा भी है, आपके जान माल को भी खतरा है? मुझे खतरा है क्योंकि मुझे बिरसिंहपुर में इससे पहले पुलिस में बुलवाया गया था। जब मैंने सीएम हेल्पलाइन में की थी केस, तो मैंने, वो सर लोग बार बार मुझे बुला रहे थे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इतना बार बार वो क्यों मुझे बुला रहे हैं बिरसिंहपुर। लेकिन मैं जानती थी कुछ ना कुछ तो है बिरसिंहपुर, इसलिए तो बुलवा रहे थे। मैंने उनसे कहा भी था, सर मैं बिरसिंहपुर नहीं आ सकती क्योंकि मेरी जान को खतरा है। क्योंकि उसको ये भी पता है कि मेरे पास दूसरी शादी का प्रूफ भी है। अच्छा, आपके पास शादी के सारे प्रूफ हैं? हाँ, मेरे जो पास आप न्यायालय में प्रूफ है। रखेंगी? हाँ, मैं जो न्यायालय में रखी भी हूँ और दे भी दी हूँ, न्यायालय में दी हूँ, महिला थाना में भी मैंने दिया। तो उसके चलते मतलब मेरे को दिक्कत है कि मैं बिरसिंहपुर जाऊँ, मैं ना इसलिए अपने बच्चों से मिलने जा पाती। तो फिर एक और ये बताइए, आपकी एक और न्यायालय में आपका मामला चल रहा है, एक और न्यायालय में आपने मामला लगाया है अपने पति के साथ रहने के लिए, दूसरी ओर आपको खतरा भी है। तो फिर आप अगर वो रखना भी चाहें तो कैसे रख पाएंगे आपको? क्योंकि आपके मन में तो उनके प्रति ये है कि हमारे साथ कोई खतरा हो सकता है। सर मुझे उसका तो नहीं, सिर्फ बच्चों का ज़रूर है कि बच्चों के मोह हैं। हालांकि न्यायालय में तो उसने कह के चला गया, ले के नहीं गया, उल्लंघन करके तो चला गया न्यायालय का। लेकिन अभी वहाँ से ऐसा कुछ नहीं, मतलब वहाँ से हमने पूछा गया कि न्यायालय से कोई ऐसा आदेश हुआ है क्या रखने के लिए? अभी न्यायालय में हाँ आदेश हुआ था कि मतलब महिला जो रहती हैं फैमिली कोर्ट में, तो महिला ने बात की थी इससे। तो इसने मतलब सोचा कि अगर हम डिवोर्स को बोलते हैं तो भाई हमको लगेगा। लेकिन उसने वहाँ तुरंत ये कह दिया कि हम ले जाने के लिए तैयार हैं। तो हमने भी बोला ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम काफ़ी देर तक न्यायालय में वेट इसका करते थे। हमारे वकील ने कहा कि तुम यहीं ले आओ सामान, बैठ ही रहो। मैं 5 साढ़े 5 तक बैठी थी पर ये नहीं आया। अच्छा, फिर आपको लेने नहीं आए? नहीं आया। पहले बोल देते हैं कि हाँ, हम ले जाएंगे। फिर मेरे वकील ने पूछा उसके वकील से, तो वो बोले वो बहुत पहले ही चला गया, वो नहीं लेके जाएगा। फिर मेरे वकील ने ये कहा जब उसने दूसरी शादी कर ली है तो वो तुमको कहाँ लेके जाएगा, वो तो ऐसे ही करेगा, गुमराह करेगा कि ये मामला कोर्ट का खिंचता जाए। लेकिन अभी जब मैंने कोर्ट में मतलब मेरे वकील ने कहा तो उन्होंने कहा उसको टाइम चाहिए जवाब के लिए। तो हमारे वकील ने कहा ठीक है हम टाइम देते हैं। आज की भी हमारी डेट थी लेकिन अभी उसका कोई जवाब नहीं आया। अभी तो हमने सर से बात नहीं की है, लेकिन वो बताएंगे कि कितने दिन का मतलब टाइम है। बाकी उनको भी लगता है कि रखेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने देखा है उसको घूमते हुए। आपके साथ जब मारपीट करते थे, जब आपको भगाए वहां से निकाले, तो वहां के लोगों ने तो देखा होगा, कोई ना कोई तो देखा होगा, किसी न किसी को तो ये कहानी पता होगी, कोई ना कोई तो आपके साथ होगा उस परिवार का कि कोई नहीं है, सब आपके खिलाफ? कोई नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि भाई वहाँ के गांव के ऐसे हैं कि दूसरों के मामले में वो नहीं बोलते हैं। उनको सिर्फ अपने अपने से भर मतलब है। और ना तो अगर अपने घर में कुछ हो भी रहा है तो भी वो दरवाजे बंद करके सुनेंगे, बाकी करेंगे कुछ नहीं वो। तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ के लोग कोई गवाही या बोलेंगे, ये नहीं। हाँ, आप क्या चाहती हैं? आपको यही लगता है कि न्यायालय का कोई ऐसा आदेश हो जाए कि आप उनके साथ रहें? और क्या लगता है कि आप उनके साथ अगर रहेंगी तो वो आपको प्रेम से रखेंगे और आप वास्तव में वो हक प्राप्त कर पाएंगी जो आपको मिलना चाहिए और रह पाएंगी आप, अगर चलता भी है न्यायालय में मामला? ये तो न्यायालय भी जानता है कि अब मुझे वो हक नहीं मिल पाएगा, और ना तो वो मुझे अब वो प्रेम भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरे घर के लोग भी कहते हैं या तो फिर वो तुमको नौकरानी बना के रखेगा। तो मैं ये न्यायालय से चाहती हूँ कि मतलब जो भी उसको करना है
वो मतलब बता दे कि उसको करना क्या है, ये गुमराह करना, मतलब ये मेरी भी चाहती हैं लाइफ बर्बाद कि जो करना। न्यायालय आदेश करेगा वो आप करेंगी। हाँ, जो पर न्यायालय- अभी आपका पूरा उद्देश्य है कि उनके साथ आप रहना चाहती हैं, हाँ। और अगर वो तरीके से रखें तो आप उनके साथ रहेंगी। रहना चाहेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है सर कि रहना भी चाहेंगे तो हमको पता है टॉर्चर तो उसका अब तो और उसका मूड वो होता होगा, वो तो और टॉर्चर करेगा, हम ये भी जानते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि न्यायालय में फिर वो जवाब ही क्यों नहीं दे रहा। अगर उसको डिवोर्स चाहिए, उसने लगाया था डिवोर्स का कागज, तो जब वो डिवोर्स का लगाया था तो सामने क्यों नहीं आता था कोर्ट में। कोर्ट तो खारिज कर देगी ना जब आप नहीं आएंगे। तो फिर अगर आपको लगता है कि वो दूसरी शादी कर लें तो आपके वकील को फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करना चाहिए। न्यायालय की अवहेलना है ये फिर तो। ये तो बात सही है। तो आपके वकील लगा रहे होंगे फिर इस हाँ, बात अभी लगा रहे हैं। अभी दूसरी शादी का महिला थाना से कुछ नहीं हुआ। हम और सीएम हेल्पलाइन में हमने दर्ज भी कराया था दूसरी शादी का। उन्होंने भी कहा था कि न्यायालय में चल रहा तो हम नहीं, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कर सकते, द्वितीय विवाह ये कानूनी अपराध है। तो उसमें भी महिला थाना ने हमसे ओपीटी मोबाइल लेके बंद करा दिए। तो हमारी इस समय पे सीएम हेल्पलाइन बंद है, बंद करा दी। हमारी शॉप में आई थी। फिर इसके बाद जब बंद हो गई हैं तो मतलब मैं महिला थाना में से भी पूछी तो उन्होंने भी यही कहते कि आप न्यायालय में ही करो, कोई आपकी यहाँ नहीं होगी क्योंकि न्यायालय में चल रहा है। लेकिन हमने ये कहा था कि द्वितीय विवाह के लिए आप तो कुछ करिए, या तो उससे पूछिए कि ऐसा क्यों किया। अगर वो कर भी लिया, उसको उसके साथ रहना है, उसका उसके साथ चल रहा था, तो फिर मेरी लाइफ बर्बाद करने का तो उसका कोई हक नहीं है। या तो फिर मुझे आज़ाद करें। ना मैं कहीं जा पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं, बस अपना जॉब करती हूँ और अपना खुद का खर्चा चलाती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब वो समझ जाके कोर्ट में कहे, ऐसे गुमराह करना, ले जाऊंगा मैं फिर चले जाना, ये नहीं। अब बच्चे भी जैसे जैसे समय होता जा रहा है, बच्चे दूर होते जा रहे हैं हमसे सर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की याद भी आती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता, ना तो बात कराता है ना तो कुछ। और जो बात भी मतलब मेरे भाई लोग भी देखे बच्चों को, मेरे भाई लोग से भी बच्चे नहीं बोलते। आपके मायके में कौन कौन है? मेरे मायके में ना मेरे मम्मी है, ना पापा है, ना मेरे बड़े भैया है। मेरा एक ही भाई है, वो भी किराए से अपना जैसे तैसे करके रहते हैं बस। और चाची के यहाँ भी हैं भाई लोग हैं, वो भी मानते हैं। लेकिन कुछ समय पहले जब मैं घर से मेरे को भगा दिया गया तो उससे बाद ही मेरी चाची को ब्रेन हैविज हो गया, तो वो बिस्तर से ना उठ पाती हैं ना कुछ कर पाती। मतलब उनको तो ये भी याद नहीं है कि उसके बच्चे, उनको ये है कि मेरे बच्चे हैं, पर मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है उनको ये सब नहीं पता। बस वो तरसती हैं देखने के लिए सबको बस। निश्चित तौर पे जो दुख है जयंती के पास, उसको शायद हम कम तो नहीं कर सकते, हम दूर भी नहीं कर सकते, पर ये ज़रूर कहेंगे कि हर एक माँ के पास ये कष्ट होता है, उसके बच्चों से दूर करना, पति को दूर करना। झूठ कितना है जयंती, कितना झूठ कह रही हैं, कितना सच कह रही हैं, हम नहीं जानते, पर जो उनकी कहानी है, जो उनकी शुरुआत है, जो उनकी व्यथा है, निश्चित तौर पे अगर सही है तो पीड़ादायी है। एक पति से अलग रह करके, अपने बच्चों से अलग रह करके एक महिला कितनी असहाय और असहज हो सकती है, आप जयंती से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि कैलाश को एक बार इस पर विचार करना चाहिए, कैलाश को एक बार सोचना चाहिए और जयंती से बातचीत करना चाहिए। बहुत सारे मामले पति पत्नियों के बीच के मुझे लगता है कि बैठ करके सुलझाए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी कैलाश जयंती जीवन संगनी है, आपके साथ उन्होंने 17 साल गुजारा है। माना कि कोई गलती उनने की होगी, आपको सुधरने का एक मौका देना चाहिए, आपको बातचीत करना चाहिए, आपको एक सभा कर करके, परिवार की एक सभा बुला करके उनके साथ बैठक करनी चाहिए। अगर जयंती आपके साथ रहना चाहती हैं और आपने वास्तव में कोई दूसरी शादी नहीं की तो रखना चाहिए। माना कि आपने शादी कर ली और आपके अंदर ऐसे भ्रम भी है कि अब नहीं रखना चाहते, तो फिर जयंती ये भी चाहती हैं कि अच्छा है, मैं रह लूँगी, दुख कष्ट सह लूँगी, लेकिन मुझे एक बार बच्चों से मिला दीजिए, और अगर अलग करना ही है तो वैधानिक तरीके से मुझे अलग कर दीजिए। क्योंकि अब उस कश्ती में बैठी हुई हैं, उस जगह पे बैठी हुई हैं, उस स्थितियों में हैं कि ना तो वो उस पार जा पा रही, ना इस पार जा रही, ना तो वो जी पा रही अपना जीवन अच्छे से और न ही कुछ कह पा रही। तो मुझे लगता है इस पर कैलाश को विचार करना चाहिए।
सच कितना है, झूठ कितना है, हम एक बार कैलाश से भी मिल करके इसको जानने का प्रयास करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि कैलाश आपके घर में भी आपकी बहनें होंगी, आपके घर में भी महिलाएं होंगी, हम सबके घर में होती हैं। और अगर उस चीज़ को कोई बात आती है, कोई गलती होती है, तो मुझे लगता है हम सबको मिल करके एक परिवार की तरह बैठ करके बातचीत करना चाहिए। स्टूडियो में आकर के अपनी व्यथा बता रही हैं जयंती। हमारा उद्देश्य केवल और केवल लोगों को बताना है, जानना है। चूंकि मामला न्यायालय में चल रहा है इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, पर जयंती अपनी कथा बताना चाहती थी, अपनी व्यथा बताना चाहती थी। उनका कहना था कि मेरे पति जो कैलाश है उनने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी चूंकि न्यायालय में मामला चल रहा है, और जब भी ये कोई शिकायत करती हैं तो प्रशासन और पुलिस से कैलाश ये कह करके बच जाते हैं कि हमारा तो मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय का जो आदेश होगा वो करेंगे। तो अगर न्यायालय का आदेश या कि फैमिली न्यायालय ने अगर ऐसी बात कही कि इनको रखिए, तो आपको रखना चाहिए। नहीं रख रहे हैं, असहाय हैं, अलग हैं, 17 साल में जीवन में कुछ तो आपको दी होंगी, और अगर आपको प्यार होए, आपको उनसे लगाव है, तो आपको आना चाहिए, एक बार बात करना चाहिए। आगे फिर से हम एक बार बातचीत करेंगे उनसे भी, कैलाश से भी बातचीत करेंगे कि कहानी क्या है, और सच और झूठ की ये पड़ताल जारी रहेगी। हम फिर से बातचीत करेंगे, पर हम एक बार फिर से यही कह रहे हैं कि जयंती आपके पास आना चाहती हैं कैलाश, और आपको एक बार जयंती से बातचीत करना चाहिए। लड़ाई में और विवाद में और न्यायालय में शायद समय बर्बाद करने से आप भी बर्बाद होंगे, आपका भी पैसा बर्बाद होगा, और जयंती तो देख रहे हैं किस तरह से परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद।